हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे घर पे। तो आज संडे का डे है बेटा, और मॉर्निंग टाइम में आपके लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना। मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री का बॉस, ये हमारा चैनल है बेटा। और ये जो छोटी सी वीडियो है बेटा, ठीक है ना, ये आपकी टर्मिनल एल्काइन के ऊपर है। ठीक है ना। तो एक जो एल्काइन होती है ना, टर्मिनल एल्काइन बेटा, उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है ना। जैसे उसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसको मैं कराता हूँ आपको। ठीक है। ये हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर होगा बेटा, कौन सा, 4 होगा। ठीक है ना। तो जीओसी का ये हमारा बेटा लेक्चर नंबर होगा आपका 4 होगा। ठीक है। चलिए, और सभी बच्चों को जो है मेरी तरफ से हैप्पी होली बेटा। ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की, बात करते हैं बेटा, किसकी हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें एसिडिक नेचर की। ठीक है ना। तो जो एसिडिक नेचर होती है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वैसे जो प्योर एसिड तो नहीं होते बेटा हाइड्रोकार्बन, है ना। ये क्या होते हैं बेटा आपके, केवल ये होते हैं आपके, इनमें नेचर होती है एसिडिक। ठीक है ना। प्योर एसिड तो कौन से होते हैं आपके, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक एसिड ही होते हैं। ठीक है ना। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं आप जानते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। और एक आपने पढ़ा है बेटा क्या, एल्केन। और सेकंड आपने पढ़ा है बेटा एल्कीन। और बेटा थर्ड आपने पढ़ा है बच्चों, थर्ड कौन सा है, बोलो, बोलिए बोलिए, एल्काइन। ठीक है ना। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं एलिफेटिक। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन आपका डबल बॉन्ड होगा। इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब इन तीनों में अगर हम बात करें बेटा कि इन तीनों में किस में एसिडिक हाइड्रोजन सबसे अच्छा होता है, तो मैं आपको देखो पहले ही एक ऑर्डर बता देता हूँ। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन सबसे पुअर एसिडिक नेचर रखा करते हैं, सबसे बेकार एसिड होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। तो इसमें भी एल्काइन जो होती है ना बेटा, जो एल्काइन होती है उनके पास जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो मोर होता है, सबसे अच्छा। उसके बाद में बेटा एल्कीन के पास में जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो सेकंड नंबर पाएगा। और सबसे जो पुअर एसिड होती हैं बेटा, वो होती हैं हाइड्रोकार्बन में, कौन सी, एल्केन होती हैं। तो इस बात को आप जो है हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नीट में, जेई मेंस में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है इस कंसेप्ट से। ठीक है। तो अब ये आगे क्वेश्चन हमारा ये आता है बच्चों कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वाला H+ जल्दी देगा। ठीक है ना। भाई एसिड किसे कहते हैं, जो भी H आयन देगा, या फिर ये वाला H+ आयन जल्दी देगा। तो किसमें से H+ आयन जल्दी निकलेगा। तो देखो बच्चों, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक के लिए, कि उसी कंपाउंड से एसिडिक हाइड्रोजन जल्दी निकलता है, या वही कंपाउंड जल्दी H+ आयन देता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा हो। जब भी प्रोटॉन या एसिडिक हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा होगा बेटा, तो जब उसको एक्वस में डालोगे तो वहाँ से H+ आयन जल्दी से निकल जाता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्टिव कि भाई इनकी जो एसिडिक नेचर है, ठीक है ना, जो इनकी एसिडिक नेचर है, किसकी बात करें, केवल हाइड्रोकार्बन की बात करें हम, ध्यान रखो, जो इनकी एसिडिक नेचर होती है बच्चों, तो इनकी जो एसिडिक नेचर है वो बच्चों क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के हुआ करती है। ठीक है ना। अब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बता रखा है, आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन वाली। ठीक है ना। अब ये जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है बेटा, ये जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है, ठीक है ना, या फिर आप कह दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, किसके बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जिस कार्बन का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बेटा ज़्यादा होगा, वो ही क्या होगा आपका, बोलो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो किसी भी कार्बन की अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी पड़ती है ना, तो हम उसको ऐसे ही निकाला करते हैं। जैसे जैसे मान लो किसी कार्बन के ऊपर बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आप जानते हैं कितना होता है, बोलो कितना होगा बेटा, उसका होता है बेटा 50%। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालना मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल और टोटल ऑर्बिटल।
ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा 100 से। और जो sp2 हाइब्रिडेशन होता है बेटा, उस पर क्या परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर बढ़ेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये होता है बेटा 33.33% लिख लीजिए। और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा बेटा, उस पर क्या होगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, उस पर होगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा बेटा कितना, 25% होगा। तो यानी कि जिस कार्बन के ऊपर sp हाइब्रिडेशन होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जिस कार्बन पे sp हाइब्रिडेशन होगा तो उसके साथ में जो हाइड्रोजन होगा वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट देखिए, मान लो हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखो ये लीजिए, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया बेटा CH3 और ये होगा हमारे पास में CH3, ठीक है। ये हम इसको मानते हैं A मान लिया हमने, ठीक है। चलिए ये B हम लेते हैं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड और ये हो गया हमारा CH2, ठीक है। और बेटा ये हो गया हमारा CH और C ट्रिपल बॉन्ड और बेटा ये हो गया हमारे पास में H। तो आप देख रहे हो बेटा ये होगी हमारी एल्केन, ठीक है, और ये होगी हमारी बेटा एल्कीन, ठीक है, और ये होगी हमारी बेटा एल्काइन। तो इनमें से किस में से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, तो हाइड्रोजन किस में से जल्दी निकलेगा बेटा, इसमें से निकलेगा। क्यों निकलेगा, ये जो कार्बन है टर्मिनल एल्काइन का बेटा, ये मोर क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। देखो ये कार्बन, इसकी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन है, और sp हाइब्रिडेशन का क्या होता है, बोलो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को इधर को खींचेगा कार्बन, तो इधर को खींचेगा कार्बन की तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बोलो पॉजिटिव आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींचेगा तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है ना बेटा, ये पोलराइज हो जाएगा, यानी कि ये वीक हो जाएगा, और यहाँ से H+ का निकलना क्या हो जाएगा बेटा, ईजी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे क्या है sp3 है, तो ये आपका क्या है, बोलो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से H+ का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में बेटा एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, C की सबसे ज़्यादा होगी, B की उसके बाद, और A की होगी सबसे लास्ट में। ये होगा एसिडिक ऑर्डर आपका। ये कौन सा ऑर्डर होगा, ये एसिडिक ऑर्डर होगा, हमेशा ध्यान रखो इसको बेटा। ये कौन सा ऑर्डर होगा आपका, ये हमेशा आपका एसिडिक ऑर्डर है आपका, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात और देखो, जो अच्छा एसिड होता है वो वीक बेस होता है। अब मान लो मैं इसमें से निकालूँ, देखो जैसे ये H+ को डोनेट करेंगे, तो कोई भी एसिड जब H+ देता है तो साथ में क्या बनता है, बोलो उसका एक एनायन भी बनता है बेटा, जिसको हम बेस कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या बनेगा बेटा, देखो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, CH- आ जाएगा, और बेटा यहाँ पे क्या आएगा, देखो HC, और बेटा यहाँ पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये आएगा आपका नेगेटिव। देखो ऊपर वाले एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेटिव बेस होता है बट वो वीक होता है। तो यानी कि देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा था, ये वाला एल्काइन थी, तो इसका बेस क्या होगा, वीक होगा, तो ये सबसे वीक बेस होगा, ठीक है ना। तो वीक बेस होगा कौन सा, ये वाला बेटा। और अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये था तो वीक बेस इसका होगा। सबसे वीक एसिड कौन सा था बेटा, एल्केन थी, तो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा ये वाला, ठीक है ना। इस बेस किसे कहते हैं बेटा, बेस उसे कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को, है ना, उसी को लुईस बेस कहते हैं। तो देखो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है बेटा, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, किसको, H+ को डोनेट कर देगा, उसी को बोलते हैं हम लुईस बेस। देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वाले से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी कार्बन की है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो बेसिक ऑर्डर का क्या होगा बेटा, तो बेसिक ऑर्डर होगा आपका C की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, A की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद में B होगा बेटा, और उसके बाद में C होगा, ठीक है ना। ये होगा बेसिक ऑर्डर, ठीक है। चलिए तो हमने ये सीखा, ये बेसिक ऑर्डर है बेटा, कि जो अच्छा एसिड होता है बेटा वो क्या होता है, वीक बेस बनाता है, ठीक है।
तो एल्काइन अच्छी एसिड होती हैं और वीक बेस होता है उनका, ठीक है। चलो, ये तो हमने तीनों हाइड्रोकार्बन में देखा बेटा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है बेटा, क्या याद रखनी है बोलो? वो याद रखनी है आपको, जो एल्काइन होती है ना बेटा, ये जो एल्काइन होती हैं, ये एल्काइन भी आपकी बेटा 2 टाइप की होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बिल्कुल नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। नीट की बात करें या फिर हम जेईई मेन की बात करें, नीट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एल्काइन जो होती हैं बेटा वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं हमारी टर्मिनल, क्या होती हैं बच्चों? टर्मिनल एल्काइन होती हैं। एक होती हैं बेटा हमारे पास कौन सी होती हैं? नॉन टर्मिनल। क्या होती हैं? नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो क्या ये दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन रखती हैं, है ना? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे बेटा, कि मान लो मेरे पास एक ये वाली है CH3 और बेटा C, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये हो गया मेरे पास एल्काइन बेटा CH3 हो गई। या मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, देखो इस तरह से कि CH3 और बेटा यहाँ पर आ गया CH2 और यहाँ आ गया हमारे पास में C ट्रिपल बॉन्ड और बेटा ये होगा CH3, ठीक है। ये देखिए ये एल्काइन है, क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है? नहीं होता बेटा। देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे कि CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड और CH, एक हमारे पास ये एल्काइन है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं बेटा यहाँ पे HC और ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ आ गया बेटा H। ये देखिए जब भी नंबरिंग करते हो एल्काइन पे और ट्रिपल बॉन्ड पे अगर 1 आता है नंबरिंग करने के बाद में, ट्रिपल बॉन्ड पे अगर नंबरिंग करने पर 1 आता है बेटा, तो ये जो आपका हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना, यही एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेटा। क्या होता है ये वाला? यही आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो आज से आप ये मानेंगे बेटा कि सभी एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, केवल किस में होता है? टर्मिनल जो एल्काइन होती हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो होती हैं, देखो यहाँ पर जो आप नंबरिंग करोगे तो जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला जो आपका कार्बन है बेटा उस पर 2 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसी आप यहाँ पे करोगे बेटा नंबरिंग 1 और यहाँ पे भी क्या रहा है, देखो ये 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपकी नॉन टर्मिनल एल्काइन है। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं इसको। तो जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होती है ना बेटा, उनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। ये भी क्या है आपकी बेटा? ये भी नॉन टर्मिनल एल्काइन है। तो जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होती हैं उनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है ना। तो इनके पास में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन आपका नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। तो एल्काइन में भी एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होता है बेटा? बोलो, इनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास में ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये कैसा कार्बन है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। तो टर्मिनल एल्काइन में 2 प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, एसिडिक हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, ठीक है। चलिए अब आपको लास्ट कंसेप्ट छोटा सा 2 मिनट का बेटा, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो टर्मिनल एल्काइन होती हैं, ठीक है ना, ये जो टर्मिनल एल्काइन होती है हमारी बेटा, टर्मिनल जो एल्काइन है, ठीक है, ये जो टर्मिनल एल्काइन है इनके पास में जो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे या कैसे टेस्ट करेंगे कि इनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है? तो कुछ टर्मिनल एल्काइन के इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं बेटा, जो ना तो एल्कीन देती है बेटा और ना ही एल्केन देती है और ना ही आपकी नॉन टर्मिनल एल्काइन देती है। केवल इन रिएक्शन को केवल कौन देती है? टर्मिनल एल्काइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। कैसे? देखिए, जब भी हमें टर्मिनल एल्काइन में ये कंफर्म करना हो कि भाई उसके पास में क्या होता है बेटा, उसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये वाला, तो इसके लिए हम निकालने के लिए क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन कराते हैं। जैसे आप किसी भी एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करा सकते हो। मान लो आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराना चाहते हो, तो आप जानते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ये क्या है आपका? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सोडियम क्या करेगा? यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है ना। तो सोडियम के साथ में केवल टर्मिनल एल्काइन ही रिएक्शन करती हैं और इस तरह से एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती हैं, सॉल्ट लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो सोडियम का टर्मिनल एल्काइन के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को निकालना,
ये कंफर्म करता है कि इनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो या तो ये रिएक्शन याद करेंगे, तो सोडियम के साथ में ना तो एल्कीन करेगी ना एल्केन करेगी ना नॉन टर्मिनल करेंगी, ये ध्यान रखना, केवल टर्मिनल करेंगे। नेक्स्ट देखो, मान लो हम टर्मिनल एल्काइन के साथ में ही किसकी रिएक्शन कर सकते हैं। देखो एक और आपका रिएजेंट होता है बेटा जिसको बोलते हैं सोडामाइड, NaNH2 के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हो, इसको बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये माइनस वाला किसका काम करता है, बेस का काम करेगा। तो यहाँ से इस H को ये निकाल कर ले जाएगा और यह नेगेटिव है और ये वाला प्लस है, तो सोडियम यहाँ पे लग जाएगा। तो देखो ऐसे केस में क्या बनेगा बेटा, ऐसे केस में आपका CH3 और क्या बनेगा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड और CNA बनेगा बेटा, और यहाँ निकल जाएगी आपकी कौन सी गैस, अमोनिया गैस निकल जाएगी। तो यहाँ भी देखो वही साल्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। या फिर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में कर सकते हो बेटा, एक और रिएजेंट है जिसकी आप रिएक्शन कर सकते हो टर्मिनल एमाइन के साथ में, उसे बोलते हैं हम अमोनिकल कॉपर क्लोराइड, यानी कि Cu2 और Cl2 प्लस NH4OH। ये कौन सा रिएजेंट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अमोनिकल बोलो क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका H निकल जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा Cu। ठीक है ना, तो यहाँ अगर कोई हाइड्रोकार्बन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके, और ये पता कंपाउंड कैसा होगा, ये एक रेड PPT बनता है। क्या बनता है ये, एक रेड PPT। तो रेड PPT कौन देती है, केवल टर्मिनल एल्काइन देगी इसके साथ में, ध्यान रखना। और बाकी सब निकल ही जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से NH4Cl बन जाएगा। ठीक है ना, NH4Cl बनेगा बेटा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर वगैरह निकल जाएगा ये। तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, टर्मिनल एल्काइन के साथ में रिएक्शन कर रेड PPT देता है, तो बेटा समझ लो वो क्या है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है ना, एक रिएक्शन और होती है इसकी जो केवल टर्मिनल एल्काइन ही देती है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, ये देखिए वो है आपकी कि मान लो हम टर्मिनल एल्काइन के साथ में किसकी रिएक्शन कर दें बेटा, ये लो, ये देखो, ये एक रिएक्शन और है, इसे बोलते हैं हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 और प्लस में होता है NH4OH बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या इसी को हम कहते हैं बेटा टोलेंस रिएजेंट भी कहते हैं। आगे चल के ऑर्गेनिक में पढ़ोगे इसको, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट हो या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड हो, उसके साथ में टेस्ट देने वाली कौन सी होती है बेटा, बोलो टर्मिनल एल्काइन। तो ये H किसके द्वारा हट जाएगा, यहाँ से Ag के द्वारा। तो यहाँ भी जो आपका बनेगा ये वाइट PPT होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये वाइट PPT बंदा करता है इस प्रकार से C, और यहाँ Ag आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या होता है आपका, वाइट होता है। तो इन सभी रिएक्शन को बेटा ना तो एल्कीन ना नॉन टर्मिनल एल्काइन कोई भी नहीं देती, टर्मिनल एल्काइन देती हैं। तो 4 टेस्ट हो गए, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, और देखो इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो अगर दो एल्काइन, ये भी एल्काइन है बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो, आप किसी के साथ भी कर दो। मान लो आपने यहाँ पे ले लिए 2 सोडियम बेटा, तो 2 सोडियम ले लिए, तो इसका मतलब दोनों एसिडिक हाइड्रोजन आप निकाल दो, क्योंकि दो एसिडिक हाइड्रोजन है। देखो निकाल सकते हो ना यहाँ से, तो यहाँ से निकाल दोगे आप, क्या बनेगा आपका यहाँ बनेगा आपका Na, और बेटा यहाँ बनेगा आपका Na, ये बनेगा इसका इस तरह से। और इसके ऊपर आगे और रिएक्शन करा सकता है आपसे। ठीक है ना, इसके साथ में आप किसी भी हैलाइड की रिएक्शन कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, और 2 मोल ले सकते हैं आप यहाँ से। तुम जानते हो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है बेटा, यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। और हैलाइड में क्या होता है बेटा, यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो 2NaBr निकल जाएगा यहाँ से, क्या निकल जाएगा बेटा, 2NaBr निकल जाएगा। और एक टर्मिनल एल्काइन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, देखो क्या बन गई। ठीक है ना, ये बन गया प्रोडक्ट आपका। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत साल पहले बेटा जेई में और एम्स वगैरह में पूछा गया है, देखते हैं उसको कौन बच्चा करेगा ना। ध्यान से देखो, देखिए मान लो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, और आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको क्वेश्चन को। ये क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
मान लो मेरे पास क्या है बेटा, एक यहाँ पे ये एक ट्यूब है, मेरे पास क्या है, एक ये ट्यूब है ये वाली, चलिए ठीक है। ये तो कुछ और ही बन गया यार, है देखिए इसको, चलो भाई देखो, देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक ये इस तरह की ट्यूब है, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये मेरे पास एक ट्यूब है मान लो, और इस ट्यूब के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन भरा है, उस सॉल्यूशन का नाम है बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और प्लस यहाँ पे मैंने लिया है NH4OH, जिसको टॉलरेंस रिएजेंट हम बोलते हैं ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसमें भरा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इधर से कुछ गैसों का मिक्सचर इस ट्यूब में पास करा जाता है, जिसमें गैसीस मिक्सचर में क्या क्या है बेटा, CH4 है, और आपकी C2H6 है, और बेटा आपकी क्या है C2H4 है, और जी यहाँ पर है C2H2 है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका एक बेटा, ये गैसियस मिक्सचर है। इस गैसियस मिक्सचर को हमने इस ट्यूब में से पास किया, ठीक है ना। इस गैसियस मिक्सचर को हमने क्या किया बेटा, इस ट्यूब में से पास करा है, ठीक है ना, इस ट्यूब में से पास करा रहे हैं इधर से। तो इस जैसे ये है, ये मेथेन है बेटा, ये एथेन है, ये एथीन है, ये एथाइन है, ठीक है ना। तो इस गैस को इसमें से पास करा, इस अंदर क्या भरा हुआ है इसमें, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो वो हमसे पूछ रहा है कि गैस के दूसरे एंड पे हमें कौन कौन सी गैस मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो इन सभी में ये जो लास्ट वाली गैस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जो लास्ट वाली गैस है ये टर्मिनल एल्काइन है बेटा। तो आप जानते हैं जब टर्मिनल एल्काइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में जाएंगी तो वो उसके साथ में रिएक्शन कर लेंगी, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा बेटा Ag और C ट्रिपल बॉन्ड और CAg बनेगा, जो कि क्या होता है बोलो, एक बोलो क्या होता है, एक PPT होता है बेटा, सॉलिड PPT होता है ना, ये सॉलिड होता है। तो ये आपका यहीं पर रह जाएगा बेटा, ये PPT कहाँ रह जाएगा आपका, यहीं पर रह जाएगा। तो बाकी जो तीनों गैसें होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेथेन एथेन और बेटा कौन सी एथीन, ये आपके यहाँ पे निकलेंगे। तो यहाँ पे निकलने वाली गैस कौन कौन सी होगी, मेथेन होगी, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करेगी बेटा उसके साथ में, ठीक है ना। कौन सी होगी बोलो, एक होगी आपकी मेथेन होगी बेटा, और दूसरी कौन सी होगी यहाँ पे C2H6 होगी बेटा, और तीसरी कौन सी होगी आपकी C2H4 होगी। तो इस वाले एंड पे आपको 3 गैस दिखाई देंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा, देखो बेटा आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, कि भाई कौन कौन सी गैस निकली दूसरे वाले एंड पे, एक निकली हमारी बेटा CH4, क्योंकि ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी। सेकंड होगी हमारी एथेन, और बेटा थर्ड होगी हमारी कौन सी बोलो, थर्ड होगी हमारी, लिख लो C2H4, क्योंकि ये तीनों ही बेटा वो टेस्ट नहीं देती जो कौन देती है हमारी, बोलो बोलो कौन देती हैं, जो हमारी टर्मिनल एल्काइन देती हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया है, इस वीडियो को देखते रहिए बच्चों, ठीक है ना, अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए।